दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। रात का अंधेरा, वीरान सन्नाटा और ठंडी हवाओं का स्पर्श, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां लगता है कि कोई हमें छुपकर देख रहा है। कभी-कभी लगता है कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं, यहाँ और भी बहुत कुछ है जिसे हम देख नहीं पाते। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज की ये दास्तान आपको उस अंधेरे सच के करीब ले जाएगी जिसे जानना आसान नहीं। याद रखिए, अगर कहानी सुनते सुनते आपको लगे कि कोई पास खड़ा है, तो समझ लीजिए कि ये महज आपकी कल्पना भी हो सकती है, और शायद हकीकत भी। तो दोस्तों, अब ज्यादा समय बर्बाद किए बिना कहानी को शुरू करते हैं। गगनपुर की कहानी। बरसात के बादल गांव गगनपुर के ऊपर घने हो चुके थे। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। मिट्टी की सौंधी खुशबू, बैलों की घंटियों की झंकार और दूर से आती झिंगुरों की टर मिलकर वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। लेकिन इस गांव में एक ऐसा डर बसा था जो सिर्फ अमावस्या की रात जागता था। लोग कहते थे उस रात कोई अलौकिक शक्ति गांव में घूमती है। कोई उसे पिशाच मानता तो कोई श्रापित आत्मा। मगर उसका सच किसी ने कभी जानने की हिम्मत नहीं की। गांव में एक लड़का था, देखने में शांत, मेहनती और सरल। दिन में खेतों में काम करता, रात को अपने छोटे से कमरे में अकेला रहता। लेकिन उसके भीतर एक ऐसा भयानक रहस्य छिपा था जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप जाती। सच ये था, हर अमावस्या की रात विजय इंसान से पिशाच बन जाता था। उसके दांत नुकीले हो जाते, आंखें लाल अंगारों की तरह जल उठती और उसके भीतर खून की असीम प्यास उमड़ पड़ती। वह खुद को रोक नहीं पाता। गांव में जितनी भी रहस्यमयी मौतें हुई थी, उनके पीछे वही जिम्मेदार था। लगभग 4 साल पहले हुआ था। विजय अपने दोस्तों के साथ जंगल के भीतर पुराने पीपल के पेड़ के पास खेलने गया। उसी जगह पर एक वीरान मंदिर था जिसके बारे में बुजुर्ग अक्सर चेतावनी देते थे, वहां मत जाना, वह जगह शापित है। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा उन्हें खींच ले गई। मंदिर के भीतर टूटी मूर्तियां, वह दीवारों पर अजीब चित्र और जमीन पर फैली राख पड़ी थी। अचानक विजय के पैरों के नीचे एक पुरानी मिट्टी की हांडी टूट गई। उसमें से काली राख और एक लोहे का ताबीज निकला। जैसे ही उसने ताबीज उठाया, उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंज उठी। अब तू मेरा है, हर अमावस्या को तू पिशाच बनेगा। वह ताबीज दरअसल एक तांत्रिक द्वारा कैद की गई आत्मा का प्रतीक था। विजय अनजाने में उसी आत्मा का वंशज बन गया। गांव में दहशत धीरे धीरे, गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी मवेशी मरे मिलते, कभी बच्चों की लाश कुएं के पास, सबके गले पर दांतों के निशान होते। लोग कहते ये पिशाच का काम है, हर अमावस्या को खून बहता है। विजय बार से चुप रहता, लेकिन भीतर से जानता था कि वह उन मौतों का कारण है। हर सुबह कपड़ों पर खून के धब्बे देखकर उसका दिल पछतावे से भर जाता। उसने कई बार ताबीज से छुटकारा पाने की कोशिश की, कभी कुएं में फेंकता, कभी मिट्टी में दबाता, मगर ताबीज हमेशा लौटकर उसके पास आ जाता। पंडित रामप्रसाद से मदद मांगी तो उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा, ये साधारण बला नहीं, ये काला जादू और पिशाच विद्या है। इसका निवारण आसान नहीं। इसी बीच गांव में एक लड़की आई, रुनु। वह शहर से पढ़ाई के लिए अपने ननिहाल आई थी। रुनु सुंदर, निडर और बेहद दयालु थी। उसकी मुस्कान और अपनापन विजय को अपनी ओर खींचने लगा। लेकिन विजय के दिल में डर भी था। अगर उसे मेरा सच पता चल गया तो, अगर किसी दिन वही मेरी शिकार बन गई तो। उसने रुनु से दूरी बनाने की कोशिश की, मगर दिल कहाँ किसी श्राप को मानता है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती गहरी हो गई। रुनु ने गौर किया कि हर अमावस्या की रात विजय अचानक गायब हो जाता। उसकी आंखों में हमेशा डर और बेचैनी रहती। एक दिन उसने सीधे पूछ लिया, विजय, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, आखिर सच क्या है? विजय चुप रहा और आंसू बहा दिए। और अमावस्या आई। गांव वाले इस बार तय कर चुके थे, आज हम उस पिशाच को पकड़कर मार डालेंगे। डंडे, मशालें और त्रिशूल लेकर वे तैयार हो गए। विजय जानता था कि अगर वह रूप बदल गया तो गांव खतरे में पड़ जाएगा। उसने खुद को रस्सियों से बांधकर कमरे में बंद कर लिया। लेकिन आधी रात को उसकी आंखें लाल हो गई, शरीर कांपा और उसने पिशाच का रूप ले लिया। रस्सियां टूट गई और वह बाहर निकल पड़ा। गांव में चीख पुकार मच गई।
की रात बीत चुकी थी। सुबह की हल्की धूप गगनपुर के खेतों पर बिखरी हुई थी, लेकिन गांव वालों के चेहरों पर कोई चमक नहीं थी। सबके मन में एक ही डर था, आज से 2 दिन बाद फिर अमावस्या आने वाली है। गांव का चौक लोगों से भरा था। बूढ़े, औरतें, जवान सब आपस में चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था, अब की बार उस पिशाच को पकड़ना ही होगा, वरना गांव खत्म हो जाएगा। तो कोई औरत रोते हुए बोलती, मेरा बच मेरी गोरी, उसी पिशाच ने उसे मारा है, भगवान हम पर रहम करे। हर किसी की आंखों में डर और नफरत थी। विजय का द्वंद्व इन्हीं फुसफुसाहटों के बीच। विजय चुपचाप अपने खेत की मेड़ पर बैठा था। उसकी आंखें थकी हुई, चेहरा पीला और मन बोझिल था। वह जानता था, इन सब के दुख का असली जिम्मेदार वही है। मैं चाहता हूं इंसान बनकर जीना, लेकिन यह श्राप मुझे हर बार पिशाच बना देता है। मैं किसी को मारना नहीं चाहता, पर मेरे हाथ खून से रंग जाते हैं। क्या यही मेरी नियति है? उसके कानों में अचानक फिर वही फुसफुसाती आवाज गूंज उठी, भाग नहीं सकता तू अब मेरा है। हर अमावस्या को खून पीना ही होगा। विजय कांप उठा। उसने गर्दन झटक ताबीज को पकड़ा और गुस्से में खेत की मिट्टी में गाड़ दिया, लेकिन दिल जानता था यह वापस लौट आएगा। रुनु खेतों की पगडंडी से होकर आई, हाथ में किताबें और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। विजय, उसने पुकारा। विजय चौंका, जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। अरे तुम यहां? पढ़ाई खत्म हो गई? रुनु ने उसे गौर से देखा। हाँ, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे। तुम्हारी आंखों में हमेशा थकान और डर क्यों रहता है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो विजय। विजय चुप रहा, उसका गला सूख गया। रुनु पास बैठ गई, उसकी हथेली पकड़कर बोली, अगर दोस्त मानते हो तो मुझसे सच कहो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। विजय की आंखें भर आईं। वह बोलना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। कैसे बताऊं कि मैं ही उस खौफनाक पिशाच का रूप हूं? कैसे बताऊं कि मैं ही इन मौतों का कारण हूं? उसने सिर्फ इतना कहा, रुनु मुझसे दूरी बनाकर रखो, मैं तुम्हारे लिए खतरनाक हूं। रुनु चरनाक? तुम जो इतना सीधा और मददगार है? नहीं विजय, तुम्हारे भीतर कोई राज है और मैं जानकर रहूंगी। शाम गांव के बुजुर्गों ने चौपाल में सभा बुलाई। सबकी आवाज में गुस्सा था। पंडित रामप्रसाद बोले, अब और खून नहीं बहना चाहिए। आने वाली अमावस्या पर हम सब मिलकर उस दानव को खोजेंगे। वह चाहे आत्मा हो या पिशाच, हमें खत्म करना ही होगा। लोगों ने मशालें, डंडे और त्रिशूल तैयार करना शुरू कर दिया। कुछ जवानों ने कहा, इस बार हम घर घर निगरानी करेंगे, कोई भी अजनबी या संदिग्ध दिखे तो पकड़ लेंगे। विजय सभा के कोने में खड़ा सब सुन रहा था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो, अगर मैं पकड़ा गया तो गांव वाले मुझे मार डालेंगे, या फिर वे रुनु को भी नुकसान पहुंचा देंगे। उसका मन और उलझ गया। रुनु का संकल्प। रुनु ने भी सभा सुनी। उसे गांव वालों की बातें समझ आ गई। वह सोचने लगी, सब किसी अंधेरी ताकत को दोष दे रहे हैं, लेकिन असली सच क्या है? विजय की आंखों का डर, उसका अकेलापन, कहीं वही तो इस रहस्य से जुड़ा नहीं? उस रात वह विजय के घर पहुंची। दरवाजा धीरे से खटखटाया। विजय ने खोला तो वह अंदर चली गई। विजय, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूं, सच क्या है? तुम हर अमावस्या की रात कहां गायब हो जाते हो? तुम्हारे कपड़े अक्सर खून से क्यों सने रहते हैं? विजय हक्का बक्का रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। रुनु प्लीज, ये सब मत पूछो। अगर तुम मुझसे सच जान गई तो शायद हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओगी। रुनु ने दृढ़ स्वर में कहा, चाहे सच कितना भी डरावना क्यों न हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर तुम्हारे साथ कोई श्राप है तो मैं उसे मिटाने में तुम्हारी मदद करूंगी। विजय के होंठ कांपे। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे सारा किस्सा सुना दिया। मंदिर, ताबीज, श्राप, पिशाच में बदलना और अनगिनत मौतें। रुनु की प्रतिक्रिया, कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। रुनु के चेहरे पर डर, हैरानी और दर्द सब मिलकर छा गए। तो सच ये है कि गांव के जितने लोग मरे सब तुम्हारे हाथों? विजय रो पड़ा। हाँ, लेकिन मेरी मर्जी से नहीं। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। मैं हर रोज मरता हूं अपने भीतर। मैं इंसान रहना चाहता हूं रुनु, पर यह श्राप। रुनु की आंखों से भी आंसू निकल आए। उसने विजय का हाथ थाम लिया। नहीं विजय, तुम दोषी नहीं हो। दोषी ये श्राप है। मैं तुम्हें इस नरक से निकालूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। विजय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम सच में मेरी मदद करोगी, जबकि पूरा गांव मुझे मार डालना चाहता है? रुनु ने सिर हिलाया। हाँ,
क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूं, तुम्हारा दिल पवित्र है और मुझे भरोसा है कि हर श्राप का कोई न कोई अंत होता है। लेकिन उसी समय चौपाल के कुछ जवान विजय के घर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा देर रात विजय के कमरे की खिड़की से रोशनी और परछाइयां दिख रही हैं। वे शक में पड़ गए। एक बोला, मुझे लगता है ये लड़का भी कुछ जानता है, इसकी आंखों में हमेशा डर रहता है। दूसरा बोला, हो सकता है वही पिशाच हो, अगली अमावस्या पर पहले इसी के घर निगरानी रखेंगे। उनकी बातें सुनकर विजय के माथे पर पसीना छलक आया। उसे आभास हो गया कि अगली रात उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक परीक्षा होगी। उस रात जब रुनु चली गई, विजय देर तक सोचता रहा। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन आंखों में कहीं गहरे पिशाच की परछाई झलक रही थी। अगर मैंने खुद को नहीं संभाला तो गांव वालों की जान जाएगी और शायद रुनु भी मारी जाएगी। नहीं, इस बार मुझे कुछ करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसने ताबीज को हाथ में लिया और ठान लिया, अगली अमावस्या मेरी आखिरी होगी। या तो मैं श्राप से मुक्त होऊंगा या फिर सब कुछ खत्म कर दूंगा।